तो क्या हाल है। तो आज शुरू करते हैं मैथ की क्लासेस। और जो ये पहला चैप्टर है संख्या पद्धति नंबर सिस्टम, इसका जो ये पहला टॉपिक है संख्याओं के बारे में, ये कुछ थ्योरिकल बेस्ड टॉपिक था, तो मैंने इसे ऐसे लिख के समझाऊंगा। और उसके बाद जितने भी टॉपिक होंगे वो सारे मैं वाइट बोर्ड पे कराऊंगा। तो इसके अंतर्गत जितने भी टॉपिक आते हैं सभी कराऊंगा। ये थोड़ा चैप्टर बड़ा है, तो देखते हैं इसके अंतर्गत कौन कौन से टॉपिक आते हैं। जो सबसे पहले जो आज कराऊंगा वो होगा संख्याओं के बारे में। उसके बाद क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना, वर्गों एवं घनों का योग ज्ञात करना। फिर उसके बाद आएगा क्रमागत सम विषम संख्याओं का योग, गुणनफल दिया हो तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना। फिर उसके बाद योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। फिर उसके बाद आएगा शून्यों की संख्या निकालना, इकाई का अंक ज्ञात करना, स्थानीय मान तथा जातीय मान ज्ञात करना। फिर उसके बाद आएगा 4 अंकों की बड़ी से तथा छोटी संख्या ज्ञात करना, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी तथा छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करना। फिर उसके बाद जो टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक, भाज्य भाजक भागफल तथा शेषफल ज्ञात करना। तो ये जितने भी टॉपिक 10 टॉपिक हैं नंबर सिस्टम के अंतर्गत जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं और सारे टॉपिक कराऊंगा मैं। तो आप देखते हैं ये पहला में। तो आज चर्चा होगी संख्याओं के बारे में, जिसमें जो पहला आता है सम संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं उसे सम संख्या कहते हैं। इसका एग्जाम्पल आ जाता है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और ये संख्याएं जाती हैं अनंत तक। बहुत सारी होती हैं सम संख्याएं। इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है कि सबसे छोटी सम संख्या क्या होगी। तो सबसे छोटी सम संख्या हो जाएगी 2 सबसे छोटी सम संख्या होगी। आगे देखते हैं विषम संख्या ऑड नंबर। वे संख्याएं जो 2 से विभाजित ना हो उसे विषम संख्या कहते हैं। इसका एग्जांपल देखते हैं 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, 11 है, 13 है, 15 और ये भी जाती है अनंत तक, इनफिनाइट। तो इसमें क्वेश्चन आ जाता है कि सबसे छोटी विषम संख्या किसे कहते हैं और 4 ऑप्शन रहते हैं 1, 5, 3, 9। तो सबसे छोटी विषम संख्या हो जाएगी 1। आगे देखते हैं भाज्य संख्याएं कंपोजिट नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं तथा 1 के अलावा अन्य किसी संख्या से भी विभाजित हो जाती हैं उसे भाज्य संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं इसका 2 है, 6 है, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16 ये सारी हो जाएंगी भाज्य संख्याएं और ये भी जाती हैं अनंत तक। इसमें क्वेश्चन बन जाता है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत आता है एग्जाम में कि सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, या पूछ लेता है सबसे बड़ी या सबसे छोटी। सबसे बड़ी नहीं पूछता, पूछ लेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं और सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो इसमें बनेगा सबसे छोटी भाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो 4 सबसे छोटी भाज्य संख्या हो जाएगी। आगे देखते हैं अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर। वे संख्याएं जो स्वयं एवं 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित होती हैं। मतलब वे संख्याएं जो स्वयं एवं 1 के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होती हैं उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे एग्जाम्पल हो गया 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और ये भी जाती हैं अनंत तक। इसमें क्वेश्चन आता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है एग्जाम में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं सह अभाज्य संख्याएं को प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिनका महत्तम समापवर्तक HCF 1 हो उसे सह अभाज्य संख्या कहेंगे। इसका एग्जाम्पल हो जाएगा √2/2, 3, 4, 7, 8, 15 ऐसे ही में बहुत सारे बनेंगे। और 18, 23 है, 5, 7 है, 8, 11 और ये भी जाएंगी अनंत तक। बहुत सारी होती हैं सह अभाज्य संख्याएं। आगे देखते हैं प्राकृतिक संख्याएं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जिसके द्वारा वस्तु की गिनती की जाती है, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं 1, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और ये जाती हैं अनंत तक। बहुत सारी होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। आगे देखते हैं
पूर्ण संख्याएं होल नंबर, प्राकृतिक संख्याओं के समूह में यदि 0 को भी शामिल कर लिया जाए तो वह पूर्ण संख्या हो जाएगी। जैसे 1 से लेकर अनंत तक है, उसमें अगर 0 शामिल कर लिया जाए तो हो जाएंगी पूर्ण संख्या। और सबसे छोटी पूर्ण संख्या हो जाएगी हमारी 0, सबसे छोटी पूर्ण संख्या। आगे देखते हैं पूर्णांक संख्याएं। पूर्ण संख्याओं को जब धन या ऋण में व्यक्त किया जाता है, प्लस और माइनस में जब पूर्ण संख्याओं को व्यक्त किया जाता है तो उसमें जो समूह बनता है ग्रुप, तो उस समूह को पूर्णांक संख्याएं कहेंगे। एग्जाम्पल देख लेते हैं। से 0 है तो 1 2 3 ये सब प्लस हो जाएगा और इधर हो जाएगा 1 2 3 माइनस। प्लस की तरफ भी जाएंगी अनंत और माइनस की तरफ भी संख्याएं अनंत ही रहेंगी। ये हो जाएंगी पूर्णांक संख्याएं। आगे देखते हैं परिमेय संख्याएं। रेशनल नंबर P/Q के रूप में लिखी जा सकने वाली संख्याएं परिमेय संख्याएं कहलाएंगी। जहां P और Q दोनों पूर्णांक हो किंतु Q बराबर 0 ना हो, मतलब Q शून्य ना हो, तो कहलाएंगी परिमेय संख्याएं। जैसे देख लेते हैं 22/7, 7/9, 4/5, 4/1, √49। तो यहाँ पे जो ये पाई का मान होता है 22/7 और 3.14, ये हो जाएगा पाई का मान। आगे देखते हैं अब अपरिमेय संख्याएं। इरेशनल नंबर जो अंडर रूट से पूर्णतः मुक्त हो उसे अपरिमेय संख्याएं कहते हैं। एग्जाम्पल जैसे देख लेते हैं पाई, √3 माइनस √3, ये सारी हो जाएंगी अपरिमेय संख्याएं और ये भी जाती हैं अनंत तक। इसमें क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि पाई कैसी संख्या है, तो पाई एक अपरिमेय संख्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में कि पाई कैसी संख्या है, परिमेय है, अपरिमेय है, पूर्णांक है, पूर्ण संख्या है। तो पाई एक अपरिमेय संख्या है और पाई का मान 22/7 होता है और 3.14, ये हो गया पाई का मान। अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं। रियल नंबर परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं के सम्मिलित रूप को वास्तविक संख्याएं कहते हैं। इसका एग्जाम्पल देखते हैं -1, 2/3, -4/7, पाई, √2, √3 और ये भी जाते हैं अनंत तक। तो ये आएंगी सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, और जितने भी टॉपिक होंगे सब मैं वाइट बोर्ड पे कराऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।